हैं आप सब। आज हम करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज है 11.1। 11 चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये कहता है कि आपको सेक्टर का एरिया निकालना है जहाँ पर रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल है सेक्टर का 60 डिग्री आपको दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें रेडियस दी गई है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल है आपका यहाँ पर थीटा से लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री का है आपके पास। देखिए सेक्टर होता क्या है, अब आपको ये सर्कल दिया गया है, ये रेडियस है भाई आपकी ए बी ओ, ये एंगल 60 डिग्री का। तो जो ये सारी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या है, सेक्टर है आपका। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्केल। फॉर्मूला है थीटा की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 360, 22/7 मल्टीप्लाई 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 या 36, एक 6 से 6 चला गया भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 6 2 या 12, 1 कैरी, 6 2 या 12 और 1 32/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। इनमें कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जहाँ पर आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है, सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, ये है भाई 22। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, इनटू आर इज इक्वल टू 22। आर को आपने इधर रखा, रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, बाकी वैल्यू 7/22/2, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 7/2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई है। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 पाई की वैल्यू वही 22/7 आ जाएगा, 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 पे 11, तो आ गया भाई 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्या कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कहता है जो आपकी हैंड की क्लॉक है उसके अंदर जो मिनट घड़ी की लेंथ है वो है आपके पास, यानी नीडल्स है जो कांटे है, जो उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। भाई 5 मिनट में कितना एरिया स्विफ्ट करेगी वो आपको यहाँ से निकालना है क्वेश्चन में। तो यहाँ हमें लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, है 14 सेंटीमीटर है। तो एंगल निकालते हैं, एंगल इन 60 मिनट। 60 मिनट में देखिए वो जो नीडल है वो पूरा एक चक्कर काट लेगी और पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो यहाँ पर 1 मिनट में एंगल कितने का बनाएगी भाई, 360/60, यानी कि 6 डिग्री का। हमें बनाना है एंगल इन 5 मिनट्स। एंगल निकालना है 5 मिनट में, तो 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बनाएगी। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं आप, या स्विफ्ट दिया है तो स्विफ्ट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्विफ्ट वही सेक्टर के एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 है, 360, पाई की वैल्यू वही 22/7,
14 14, 0 से 0 कैंसिल होगी भाई, यहाँ 12 3 36, 7 पे कट गया 2, 2 पे 6, फिर 2 पे कट जाएगा 3 और ये 7, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहता है कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्पेंडेड राइट एंगल है एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना और मेजर सेक्टर का एरिया आपको यहाँ से निकालना है। तो ये क्या करेंगे, तो क्वेश्चन 4 में हमें कहता है यहाँ से ये रेडियस होगी भाई 10 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ इस तरह से आ जाएगी आपके पास एंगल 90 डिग्री। ये भी रेडियस ही होगी, सेंटर से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर ए बी। तो हम इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेते हैं। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में कहते हैं माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट ये होगा भाई इतना इतना जो मैंने शेडेड किया है यहाँ से, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है क्वेश्चन में। तो लेंथ हमें दी गई, लेंथ रेडियस दी गई है आपको, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और भाई यहाँ पर जो थीटा है, क्योंकि राइट एंगल है तो थीटा 90 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपने नाम दिया हुआ है ए ओ बी। ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इनटू हाइट का जो फॉर्मूला है 1/2 वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन में। थीटा की वैल्यू 90 है भाई, 90/360 यहाँ से क्वेश्चन में, और ये वैल्यू दे रखी है 3.14 10 10 माइनस 1/2 10 × 10, हाइट भी 10 बेस भी 10, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 4 पड़ गया यहाँ से, तो 1/4 इसके पॉइंट हटा देते हैं, 114/100 आ जाएगा। 10 10 की मल्टीप्लाई भी 100 होती है, ये आपका 5 पे कट जाता है तो ये आ गया 50 आपके पास क्वेश्चन में यहाँ से। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया भाई, 4 पे काट लेते हैं इसको, 4 7 ज़ा 28, तो 3 बचता है यहाँ पर, 34 8 पे 32, 2 बच गया भाई 5, 4 पंजा 20, तो आ गया भाई 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया यहाँ पर हो जाता है। अब बात करेंगे तो इसने कहा कि मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये होता है भाई 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है ये आपका 360 माइनस 90 डिवाइड बाई 360, 3.14 मल्टीप्लाई 10 10, तो भाई 360 माइनस 90 तो 270 हो जाएगा, डिवाइड बाई 360, 3 ये पॉइंट हमने हटा लिया, 100 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई आपका 100 यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन में। 0 से 0 कैंसिल, 9 पे करते हैं, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, फिर ये 2 पे कट जाएगा, 2 पे 157 भाई 3 मल्टीप्लाई 157/2 तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 3 1 और 1 4/2, 2 पे काट देंगे तो 2, फिर 3 पे 6, यहाँ 11 रह गया 5.5, 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहते हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सस्पेंडेड एंगल 60 डिग्री है एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। सेगमेंट का एरिया भी आपको यहाँ निकालना है क्वेश्चन में। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं। हमने सर्कल ड्रा किया भाई, ये 21 सेंटीमीटर है रेडियस। अब एंगल 60 का है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो ये आपका सेक्टर हो गया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो वही रेडियस हम दी गई है यहाँ पर 21, एंगल है यानी थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास 60। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 है बाई 360, 2 ये है 22/7 और ये 21। 0 से 0 कैंसिल, ये 6 पे कट गया। 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा आपका, लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वही 60 है, डिवाइड बाई 360, 22/7 और रेडियस है 21। 0 से 0 कैंसिल, ये 6 पे कट गया भाई, 7 या 21, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 1, 21 की इसकी मल्टी 11, एकम 11 भाई यहाँ पर 11 दूनी 22 और 1 23, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए हमें कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना। अब सेगमेंट ये हो जाएगा भाई, इधर वाला ये सेगमेंट है आपका। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है तीसरे पार्ट में। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी नाम देंगे। ए बी सेंटर है, इसको ओ लिख दिया, ए ओ बी। तो सेक्टर का एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हम, 231 आया, वही हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। और √3/4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, साइड का स्क्वायर, साइड है 21, 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया भाई 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, √3/4 एज इट इज़ लिख देंगे इसको स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। 21 का स्क्वायर 441, इसको बस सामने लिखना है आपको √3/4। ये एज इट इज़ है, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है क्वेश्चन में, देते तो हम वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी हम इजीली आसानी से कर सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे भी आपके लिए नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।